और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो आज से अपन फ्लेम एम्परर को स्टार्ट करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोग थोड़ा लाइक वगैरह और कमेंट वगैरह थोड़ा कम कर रहे हो, इसलिए यार कंजूसी मत करा करो, थोड़ा लाइक वगैरह बटन दबाओ तब मेरा भला हो सके। तो शुरू करते हैं। और हाँ, एक और बात, इसे मैं थोड़ा अलग अंदाज में एक्सप्लेन करूंगा, तो पहले एपिसोड का मजा लो। तो कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े हॉल से होती है, जहाँ पर गुयान और बाकी के सभी लोग ठाड़े हुए थे, मतलब कि बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर हमारे जान का इंतजार कर रहे होते हैं। अब इतने में यहाँ पर धुआं उठता है और हमारा जान प्रकट होता है। अब जैसे हमारा जान प्रकट होता है ना, तो सभी के सभी बंदे उसकी ओर देखने लगते हैं। कुछ बंदों तो अपने घुटनों के भर बैठ जाते हैं। जान चलता है तो यहीं पर जो उसे इस दुनिया के बारे में रहस्यों का पता चला था ना, उसके बारे में यहाँ पर सभी को बताने लगता है कि जैसे कि तुम्हें सभी को पता है कि इस दुनिया से गोल्डन एनर्जी पूरी तरह से गायब हो चुकी है, जिसकी वजह से इस दुनिया में घोड़ों का जन्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैंने उस बात का पता लगा लिया है कि वो हम इस दुनिया में कैसे ला सकते हैं। अब भाई साहब जान के कहते ही सभी के सभी लोग आसमान में पहुंच जाते हैं। हमारा जान कुछ हाथों की सील बदलता है और यहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर देता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है ना, तो इस पोर्टल से एक मिस्टीरियस एनर्जी निकल कर आने लगती है। जान चलता है तो इस मिस्टीरियस एनर्जी को पकड़कर यहाँ पर चारों तरफ फैला देता है। अब जैसे ये मिस्टीरियस एनर्जी चारों तरफ फैलती है ना, तो हमें गुयान, ड्रैगन किंग, एम्परर दोनों को बताया जाता है, जो कि कुछ महसूस कर रहे होते हैं। वो ये महसूस कर रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो उनकी पावर जो हजारों सालों से रुकी हुई थी ना एक स्थान पर, वो अब बढ़ने के संकेत दे रही हो। अब भाई साहब ये दोनों महसूस करते हैं और पलक झपकते ही 10 साल गुजर जाते हैं। और अब यहाँ से स्टार्ट होने वाली है VTTH नोवेल 2। ठीक है, अब हमें वही जगह को बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान पहली बार मास्टर याओ लाओ से मिला था। हमारा जान यहाँ पर लेटा हुआ होता है और मुंह में घास का टुकड़ा चबा रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि मानो ये गाय हो जो घास खा रही हो। अब हमारा जान यहाँ पर घास में लेटा ही हुआ था और मन में सोच रहा था कि उसने आज से 15-20 साल पहले ऊंटी अंडे को हराकर इस दुनिया को बचाया था। ये सब कुछ हमारा जान याद कर ही रहा होता है। तभी जान को कुछ महसूस होता है और वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है। और उस पोर्टल से, मतलब कि पहले ये पोर्टल ओपन होता है और फिर ये पोर्टल बिखरता है, और बिखरने के बाद ये पोर्टल हमारी खूबसूरत यूनर का रूप ले लेता है। मतलब कि आप ऐसा मान सकते हो, एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से हमारी यूनर बाहर निकल कर आती है। अब जैसे यूनर बाहर निकल कर आती है तो हमारा जान यूनर की ओर देखने लगता है, जो पहले से भी और भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है। हमारा जान चलता है तो यूनर को देखकर कहने लगता है, तो वो तुम फाइनली गॉड लेवल पर पहुंच ही गई हो। अब जैसे हमारा जान ये कहता है ना, तो यूनर मुस्कुराने लगती है। अब यूनर एकदम आराम से चलती हुई जान के करीब आती है और उसे टाइटली हक कर लेती है। और जान चलता है तो वो इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। वो यूनर को एकदम, मत जाओ यार, मैं क्या कहना चाह, खैर कोई नहीं, पहले एपिसोड है इसलिए कह ही देता हूँ। लेकिन भाई साहब हेडफोनों को लगा लेना, वरना घर वाले आप में बुरी तरह से जूते चप्पल मारेंगे। अब जैसे यहाँ पर यूनर जान को हक करती है ना, तो जान था ठरकी और पिछले 10 सालों से वो इंतजार कर रहा था। तो जान चलता है तो यूनर को हक कर लेता है और पप्पी झप्पी करने लगता है। अब भाई साहब, अब महाराज जान अपना पप्पी झप्पी कर ही रहा होता है, तभी जान को कुछ महसूस होता है। इतने में यहाँ पर एक और पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से 2 बुड्ढे बाहर निकल कर आते हैं। और ये 2 बुड्ढे और कोई नहीं बल्कि यूनर का पिता और ड्रैगन किंग एम्परर होते हैं। अब भाई साहब जैसे ये दोनों बंदे निकल कर आते हैं ना, तो ये घूर घूर कर हमारे जान और यूनर को देखने लगते हैं, जो कि पप्पी झप्पी कर रहे होते हैं। अब जब यूनर का पिता अपनी बेटी को जान के साथ देखता है ना, तो वो थोड़ा खांसता है जिस वजह से यूनर चलती है तो वो तुरंत, मतलब कि जान से दूर हो जाती है और थोड़ी शर्माने भी लगती है। अब इतने में हमें गुयान को बताया जाता है, जो कि जान को देख रहा होता है और अजीब सा ओरा भी महसूस कर रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि अगर जान ने उस पर अटैक किया तो वो उसे एक ही अटैक में खत्म कर देगा। मतलब कि जान के शरीर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल शक्तियां निकलते हुए गुयान और ड्रैगन किंग को, एम्परर को महसूस हो रही होती हैं। वो समझ जाते हैं कि भले ही वो गॉड बन चुके हैं, लेकिन अब जान की पावर बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। जान भी समझ जाता है कि ड्रैगन किंग, एम्परर और गुयान क्या सोच रहे हैं। जान मना कर देता है कि नहीं, अभी तक मैं डाउडी के 2 स्टार पर नहीं पहुंचा हूं। अब जैसे ही हमारा जान एक कहता है ना, तो गुयान और ड्रैगन किंग, एम्परर समझ जाते हैं कि डाउडी लेवल पर पहुंचने के बाद 1 स्टार को बढ़ाना भी कितना ज्यादा मुमकिन है, मतलब कि नामुमकिन है, और पावर लेवल का कितना ज्यादा गैप होता है। अब इनके बीच यहाँ पर ऐसी बातें चली रही होती हैं, तभी यहाँ पर एक और पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल से 9 कलर की लाइट निकलती है और फाइनली हमारी कालीन प्रकट होती है यहाँ पर। मतलब कि इस पोर्टल से 9 कलर का एक स्नेक निकलता है, जो कि कालीन का रूप ले लेता है। अब जैसे हमारी कालीन यहाँ पर आती है ना, तो हमारी कालीन की खूबसूरती को बताया जाता है, जो कि ऐसी लग रही होती है कि मानो इस दुनिया में उस जैसी कोई अप्सरा ही ना हो। कालीन चलती है तो वो भी जान की ओर देखकर सीधा जान से सवाल पूछती है कि जोई जोई कैसी है। जान भी चलता है तो, मतलब कि अरे यार, मैं यार अब क्या ही एक्सप्लेन करूं। जान पावरफुल होने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि मानो कालीन से डर रहा हो। भाई साहब क्या ही खौफ है कालीन का। कालीन चलती है तो यहाँ पर जान से पूछने लगती है कि जोई जोई कैसी है। जान चलता है तो कालीन को बता देता है कि जोई जोई एकदम मस्त है और मास्टर याओ लाओ को फॉलो कर रही है और मास्टर याओ लाओ उसे बहुत ही अच्छी चीजें सिखा रहे हैं। अब इनके बीच यहाँ पर थोड़ी बहुत बातचीत होती है और
बातचीत होने वाले सीन से होता है और पर हमें एक हॉल का सीन बताया जाता है। यहाँ पर हमारा जियान अपनी दोनों बीबियों और ड्रैगन किंग एम्परर और गुयान से कुछ कह रहा होता है कि ये दुनिया तो सिर्फ हमारी शुरुआत है। ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई और दुनिया पुकार रही हो, बुला रही हो। यहाँ पर गुयान और ड्रैगन किंग एम्परर हैरान हो जाते हैं हमारे जान की ऐसी बातों को सुनकर। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत बात करने के बाद एक साइड की ओर उड़कर जाते हैं, मतलब कि एक माउंटेन के ऊपर जाते हैं। अब जैसे ये माउंटेन के ऊपर जाते हैं ना तो हमें बताया जाता है कि ये वही माउंटेन है जहाँ पर आज से 15 से 20 साल पहले मुंटियांडी और हमारे जान की फाइट हुई थी। अब जैसे हमारे जान इस माउंटेन पर पहुंचता है ना तो यहाँ पर हमारा जान एक पोर्टल ओपन करता है और एक पोर्टल एकदम काले कलर का होता है, बोला जाए तो एकदम ब्लैक होल के समान। अब जैसे ये पोर्टल ओपन होता है ना तो इस पोर्टल की एनर्जी चारों तरफ देव की वर्ल्ड में फैल जाती है और इससे ब्लैक डोबोरिंग बोला जाए तो अजीब सी पावर महसूस हो रही होती है। यहाँ पर पूरा का पूरा दाव की वर्ल्ड हैरान हो रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और सबकी नजर उसी माउंटेन के ऊपर चली जाती है जहाँ पर लाल के लिए 5 डाउडी लेवल के बंदे खड़े हुए थे और उनके सामने एक पोर्टल घूम रहा था। अब जब हमारा जान भी इस पोर्टल को देखता है ना तो वो भी इस पोर्टल से कुछ अजीब सी शक्तियां महसूस करता है। उसे भी कुछ ऐसा लग रहा था कि मानो ये पोर्टल बहुत ही ज्यादा डरावना हो। हमारे जान को भी इस पोर्टल से ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि मानो इस पोर्टल में जाने के बाद उसका मतलब कि वो है ना वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा दूसरी दुनिया में। हमारा जान यहाँ पर महसूस कर लेता है शायद ये तो अब सिर्फ उसकी सफर की शुरुआत है। अब जैसे हमारा जान ये महसूस करता है ना तो वो पीछे अपनी दोनों बीवियों और अपने दोनों ससुरों को देखता है और देखने के बाद थोड़ा सा इशारा करता है और इशारा करते ही उसकी उंगली से 4 टोकन निकलती हैं। अब ये चारों टोकन चलती हैं तो एक चारों बंदों पर पहुंच जाती हैं। बोला जाए तो गुयान, ड्रैगन किंग एम्परर, यूनर और काइलिन के पास पहुंच जाती हैं। हमारा जान चलता है तो इनसे कहने लगता है कि एक जेट टोकन है आत्मा वाला, इसे अपने पास रखो, अगर कोई भी खतरा हो तो इसे तोड़ देना, मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। इसके अलावा अगर हम इस पोर्टल में कहीं गुम भी हो जाते हैं तो मैं इस टोकन की सहायता से तुम्हें आसानी से ढूंढ सकता हूँ। अब जैसे हमारा जान ये कहता है ना ये चारों के चारों बंदे सिर हिलाते हैं कि ठीक है, क्योंकि हमारा जान जानता है कि इस दुनिया में वो 5 ऐसे हैं जिनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अब वो एक नई दुनिया में जा रहे हैं और पता नहीं वहाँ का खतरा किस प्रकार का होगा और वहाँ के लोगों की पावर किस प्रकार की होगी। इसलिए हमारा जान यहाँ पर सभी को समझा देता है। अब समझाने के बाद फाइनली यहाँ पर हमारा जान और चारों के चारों चलते हैं तो इस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, मतलब कि इस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। जाते जाते हमें हेवनली अलायंस और जियो कबीला और बाकी की कबीलों को बताया जाता है जो कि घुटनों के भर बैठकर 5 बंदों को विदा दे रहे होते हैं। इतने में हमारे मास्टर यावलाओ को भी बताया जाता है जो कि जान से कह रहे होते हैं मन ही मन में कि जान तुम्हें मेरी एक नई दुनिया में वेलकम के लिए अपनी पहचान को बनाना होगा ताकि मैं भी जब गॉड लेवल पर पहुंच जाऊं तो नई दुनिया का अनुभव कर सकूं। इतने में हमारी जीव को भी बताया जाता है जिसकी आंखों में आंसू थे और वो यहाँ पर कह रही थी कि फादर और मेरी दोनों मम्मियां, मैं भी आपके साथ चलना चाहती थी लेकिन शायद अभी मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं आपके साथ चल पाऊँ, लेकिन मैं भविष्य में आपके पास जरूर आऊंगी। इतने में हमारी जिया को भी बताया जाता है जो कि जान को देखकर कह रही होती है कि जान तुम मर नहीं सकते, तुम्हें जिंदा रहना होगा, अगर तुम मर गए ना तो मैं तुम्हें ढूंढ कर भी निकालूंगी और एक बार और मानूंगी, तुम मर नहीं सकते, तुम्हें मुझे गोलियां बनाकर देनी ही होंगी। इतने में हमें अब बाकी के बंदों को बताया जाता है, हमारी प्यारी दुलारी यूनियन को भी बताया जाता है जो कि यहाँ पर जान की अंतिम विदाई देने के लिए आई हुई थी। जियो कबीले को भी बताया जाता है जो कि पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है जियान की ब्लड लाइन का उपयोग कर। अब इतने में हमें दोबारा से जियान को बताया जाता है जो कि इस पोर्टल के अंदर चला जाता है और पर हमें यहाँ से पीछे से आवाज आती है कि अंत ही एक नई दुनिया की शुरुआत है। यार कोई नहीं, अब इसी के साथ दाव की वर्ल्ड की कहानी खत्म होती है और एक नए सफर की शुरुआत होती है। यार कोई नहीं, अगर आप इस सफर को कंटिन्यू सुनना चाहते हो ना तो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टेंशन मत लो, मेरे चैनल को एक बार मोनेटाइज होने जाने दो, उसके बाद देखो वीडियो की लेंथ और एक दिन में कितनी वीडियो आएंगी। ठीक है, सिर्फ इंतजार करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।